दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से कुछ खेल खेला जा रहा है? और क्या यह खेल सीधे राजनीति के मैदान में नहीं बल्कि समाज की नींव के भीतर घुसकर खेला जा रहा है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो अचानक नहीं, क्योंकि या तो ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इन सब के पीछे एक तयशुदा पैटर्न काम कर रहा है? सोचिए दोस्तों, कभी जाति का मुद्दा उछाला जाता है, कभी धर्म को लेकर भ्रम फैलाया जाता है, कभी किसी फिल्म के नाम पर माहौल गरमाया जाता है और एक बार निशाने पर एक ही चेहरा आता है। हर विवाद की सुई घूमकर आखिर योगी आदित्यनाथ पर ही क्यों टिक जाती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, ये लड़ाई खुलकर सामने नहीं आती। ये लड़ाई आपको पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगती है, लगेगा कि सब कुछ पहले भी तो ऐसा ही था, यही तो राजनीति है, यही तो समाज है। लेकिन जब आप इन घटनाओं को जोड़कर देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये अलग अलग इंसिडेंट नहीं है, ये एक ही अंजाम को लिखता अलग अलग अध्याय है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें हिंदू समाज को ही आपस में लड़ाया जाए? कभी ब्राह्मण बनाम ठाकुर, कभी किसी जाति को पीड़ित दिखाया जाए तो कभी किसी को खलनायक। और इस पूरे खेल में सरकार को, खासकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। दोस्तों, मैं आज आपको सिर्फ वही पैटर्न बता रहा हूं जिसे एक बार समझ लेने के बाद आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि यह सब संयोग है या फिर खेल। दोस्तों, आप देखिए किस तरह से एक झटके में माहौल बदल जाता है, किस तरह से समाज के भीतर जहर घोला जाता है, किस तरह से किसी की छवि को धीरे धीरे निशाने पर लाया जाता है। सबसे मन में सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, ये बात किसी एक घटना की नहीं, ये कहानी 2027 तक उत्तर प्रदेश के माहौल को धीरे धीरे जहरीला बनाने की। ये कहानी है किसी की हीरोपंती को एक सेकंड में खत्म करने की, और मैं आज आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, जरा पैटर्न को समझिए। 2017 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। उस वक्त हेडलाइन चलती है कि यूपी में ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच फॉल्ट लाइन है। बीजेपी के लिए एक ये बड़ी चुनौती है। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी नहीं थे, फिर भी कहा गया कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर की भयंकर लड़ाई चल रही है। फिर आता है 2022 का चुनाव, एक बार फिर वही कहानी। इस बार शब्द बदल जाते हैं, कहा जाता है कि ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की जंग छिड़ गई है। और अब दोस्तों 2027 से ठीक पहले एक नई लाइन उछाली जा रही है, पंडितों से नफरत और ठाकुरों से प्यार। यानी जाति को हर बार नए पैकेज में परोसने की कोशिश अभी भी चल रही है। अब इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो पहली नजर में अलग अलग लगती है, लेकिन असल में एक ही धागे से जुड़ी होती है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मामला याद कीजिए। मुद्दा क्या था? अपमान हुआ, नहाने नहीं दिया गया, लेकिन कुछ ही समय में पूरा नैरेटिव बदल दिया गया। अचानक बहस किस पर पहुंच जाती है? योगी हिंदू नहीं है, ठुरैती कर रहे हैं। यहीं पर दोस्तों, अगर आपके मन की घंटी नहीं बजती तो समझिए आप पैटर्न को मिस कर रहे हैं। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने असली खेल को उजागर कर दिया, घूसखोर पंडित नाम की वेब सीरीज। अब आप खुद से सवाल पूछिए, क्या यह वेब सीरीज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई थी? क्या ब्राह्मण सिर्फ यूपी में ही रहते हैं? क्या ठाकुर सिर्फ यूपी में ही होते हैं? फिर ऐसा क्या था कि सबसे ज्यादा विवाद उत्तर प्रदेश में खड़ा किया गया? दोस्तों, तरीका बिल्कुल साफ है। पहले माहौल गरमाओ, फिर कहा जाए कि सरकार कुछ नहीं कर रही, फिर उंगली सीधे योगी आदित्यनाथ पर उठाई जाए। मजे की बात देखिए, फिल्म बनाने वाला नीरज पांडे खुद पंडित है, हीरो मनोज वाजपेयी है, वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन दोषी कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ। यहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने वो किया जिसकी उम्मीद थी। जैसे ही टीजर सामने आया, बिना देर किए संज्ञान लिया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। खुद थाना प्रभारी विक्रम सिंह वादी बने। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की प्रेस रिलीज साफ कहती है कि यह कंटेंट समाज में सौहार्द बिगाड़ने और जातिगत भावनाओं को आहत करने वाला है। इसके बाद मामला और आगे बढ़ा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। शो के टाइटल को अपमानजनक और समाज में तनाव फैलाने वाला बताया गया। अब दोस्तों, जब मामला हाथ से निकलने लगा तब फिल्म मेकर्स को बाबा का बुलडोजर याद आया। अचानक माफी आने लगी। कहा गया कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। नेटफ्लिक्स से प्रमोशनल हटा दिया गया, सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट किए गए, यूट्यूब से कंटेंट हटाया गया।
मनोज वाजपेयी भी सामने आए, बोले कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल वही है दोस्तों, अगर सम्मान ही करना था तो पूरी की पूरी जाति को घूसखोर क्यों बताया गया? क्या कोई इंसान जन्म से घूसखोर होता है? और दोस्तों यही बात समझने की जरूरत है कि यह मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, यह एक ट्रेंड है। ओटीटी और बॉलीवुड में लगातार हिंदू समाज को या तो खलनायक दिखाया जाता है या फिर जातियों में बांटने की कोशिश की जाती है, और जब माहौल बिगड़ता है तो सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया जाता है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर नीरज शर्मा की रिसर्च, जिसमें साफ बताया गया कि किस तरह फिल्मों में ब्राह्मणों को भ्रष्ट नेता, वैश्यों को बेईमान कारोबारी, सिखों को मजाक, ईसाई नामों को बदचलन किरदार और मुस्लिम किरदारों को सबसे ज्यादा ईमानदार दिखाया जाता है। यह सब संयोग नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक अदृश्य लड़ाई चल रही। लगेगा सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर ही भीतर समाज को बांटने की कोशिश हो रही। निशाने पर कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि सतर्क रहने की जरूरत है, सरकार को भी, समाज को भी। और अंत में दोस्तों एक बात जरूर कहूंगा, आज कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, अपनी राय रखिए ताकि लोग समझ पाएं कि जनता की आवाज क्या है। तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार।